नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस एमसीक्यूज़ के आगे के क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने 120 तक कवर कर लिया था। इसमें 120 के आगे के क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन, ये वाला पहला क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव तो क्या है डिस्क ड्राइव? देखिए, डिस्क ड्राइव जो है वो ऐसी टेक्निक होती है जो कि कंप्यूटर स्टोरेज पर डेटा को पढ़ने, लिखने, हटाने और उसे संशोधित करने में उसे सक्षम बनाती है। इसके एक इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट होते हैं जो कि इनपुट आउटपुट को, संचालन को मैनेज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच की इज़ यूज टू डिलीट द वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द करंट पोजिशन ऑफ द कर्सर? तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं, बैक स्पेस। बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट द वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट। ओके। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू योर ओन कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम द अनदर लोकेशन, तो यू कैन यूज़। इसका आंसर हो जाएगा टेलनेट। टेलनेट हम यूज़ करते हैं। देखिए, टेलनेट क्या होता है? टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है दैट अलाउज अ यूजर ऑन द कंप्यूटर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A dash is a special visual and audio effect applied in PowerPoint to text और कंटेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमेशन। यानी कि एनिमेशन इज ए स्पेशल विजुअल एंड ऑडियो इफेक्ट अप्लाइड इन पावर पॉइंट टू टेक्स्ट और कंटेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विथ इन कंप्यूटर मेमोरी हियरarchy? यानी कि डाटा सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है? तो जाता है ये रैम में। रैम क्या होता है आपका? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द फिजिकल हार्डवेयर इनसाइड ए कंप्यूटर दैट टेम्पररी स्टोर डाटा। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट, यानी कि सभी जो है स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल है, लेकिन एक नहीं है इनमें से। तो देखिए, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है, फ्लोपी डिस्क ड्राइव है, सीडी ड्राइव है, पेन ड्राइव है, सभी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल हैं। प्रिंटर को छोड़ के, प्रिंटर नहीं है आपका। ओके। प्रिंटर प्रिंट करता है। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, सभी क्या है? ये लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज? तो चलिए पढ़ते हैं। द एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज मच लेस देन दैट ऑफ मैग्नेटिक टेप। डिस्क स्टोरेज इज लॉन्गर लास्टिंग देन मैग्नेटिक टेप। डिस्क स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव देन टेप स्टोरेज। ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से आंसर होगा नन ऑफ दिस, कोई नहीं है इसका एडवांटेज। ओके। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। परफोरेटेड पेपर यूज्ड एज अ इनपुट और आउटपुट मीडिया इज नॉन एज अ। तो देखिए, परफोरेटेड टेप को एक और नाम से भी जाना जाता है, पंच्ड पेपर। तो तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड। तो पहले जनरेशन जो था कंप्यूटर सिस्टम में, उसमें क्या क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। ओके। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक्स इज टू यूज इज। यानी किसी ऑब्जेक्ट की अगर प्रॉपर्टीज़ देखनी हो तो माउस के किस बटन को दबाना चाहिए? तो माउस के जो राइट क्लिक हैं उसको हमें दबाना होगा उसके लिए। ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट जॉइंटली नोन एज अ। तो आंसर हो जाएगा सीपीयू। यानी कि सभी सीपीयू के कंपोनेंट होते हैं। सीपीयू के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, रजिस्टर, कैची, सभी क्या है? सीपीयू के कंपोनेंट हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विथ कैरेक्टर्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोबोल, COBOL स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होता है? देखिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसको डिज़ाइन किया गया था स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम्ड चिप? प्रोग्राम्ड चिप का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका रोम, ROM। तो रोम क्या होता है? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। देखिए, रोम इज़ ए स्टोरेज मीडियम और ए डिवाइस दैट स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके। इट इज़ ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश स्टोर टेम्पररी एंड पास इट ऑन एज अ डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर। यानी कि रजिस्टर स्टोर डाटा टेम्पररी एंड पास इट ऑन एज अ डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है RAID रेड स्टैंड फॉर। रेड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है रिडंडेंट एरे ऑफ एक्सपेंसिव इनएक्सपेंसिव डिस्क, यानी कि ऑप्शन 4 रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। अब ये रेड होता क्या है? इट इज़ ए वे ऑफ स्टोरिंग द सेम डाटा इन ए डिफरेंट प्लेसेस और ए मल्टीपल हार्ड डिस्क, या फिर हम कह सकते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, टू प्रोटेक्ट डाटा इन द केस ऑफ ड्राइव फ्लेरियर। ओके। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज। सबसे कम मेमोरी साइज क्या होता है? केबी होता है, सबसे कम केबी। ओके, इन सभी में से। अगला क्वेश्चन है इन मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम व्हाट डज ऑल्टर प्लस F4 डू, यानी कि शॉर्टकट की दे रखी है ऑल्टर प्लस F4। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम को एंड करना। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए डिवाइस दैट इज़ यूज टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज़ नॉन एज अ। तो आंसर हो जाएगा आपका कैरियर, ऑप्शन थर्ड। देखिए कैरियर क्या होता है? कैरियर इज ए सिग्नल यूज टू कम्युनिकेट विद अदर मोड ऑफ नेटवर्क और अदर डिवाइसेस। ओके। कैरियर का एक और नाम भी होता है MNO कहते हैं हम इसे, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर। ओके। इसकी अगली वीडियो में हम 140 से आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।